वाराणसी में 4 लेन सड़क निर्माण की जद में आई ऐतिहासिक दुकानें। पहलवान लस्सी और चाची की कचौड़ी का अतीत अब मलबे में तब्दील। काशी की गलियों और चौक चौराहों की पहचान सिर्फ घाटों, मंदिरों और इतिहास से नहीं, बल्कि वहां के स्वाद और संस्कृति से भी होती है। लेकिन आज लंका चौराहे के पास वह पहचान मलबे में तब्दील हो गई, जब लोक निर्माण विभाग PWD ने 4 लेन सड़क चौड़ीकरण परियोजना के तहत देश भर में प्रसिद्ध लस्सी पहलवान और चाची की कचौड़ी सहित 30 से अधिक दुकानों को तोड़ दिया। वाराणसी के लहरतारा से भिखारीपुर तिराहा होते हुए लंका चौराहा और फिर विजया माल तक 9.512 किलोमीटर लंबी 4 लेन सड़क का निर्माण कार्य चल रहा है। यह प्रोजेक्ट 241.80 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है, जिसका उद्देश्य ट्रैफिक जाम से निजात दिलाना और शहर को नई विकास रेखा देना है। लेकिन इस विकास की जद में आ गए हैं रविदास गेट और लंका चौराहे के पास वर्षों से खड़े वह छोटे छोटे दुकान और ठेले, जो आजीविका ही नहीं बल्कि काशी की परंपरा और पहचान का हिस्सा भी थे। लोक निर्माण विभाग ने 1 महीने पहले इन दुकानों और मकानों पर लाल निशान लगाकर उन्हें तोड़े जाने की चेतावनी दी थी। नोटिस भी थमा दिए गए थे। बावजूद इसके आज जब JCB और मजदूर लेकर अधिकारी पहुंचे तो लोगों में अफरा तफरी मच गई। जिनके आंखों में अपने बच्चों के भविष्य की चिंता थी, उनके सामने उनके बीते कई दशक का संघर्ष पल भर में ढह गया। हम यहीं पैदा हुए, यहीं बुढ़ाए, टूटते दुकानदारों की पीड़ा। 70 वर्षीय राम प्रसाद यादव, जिनकी दुकान लस्सी पहलवान के नाम से मशहूर थी, उन्होंने कहा, हमने यहाँ 50 साल काटे। हमारे लस्सी के ग्राहक अमेरिका से भी आते थे। अब न दुकान रही न पहचान। सरकार ने कभी पूछा तक नहीं कि आगे क्या करोगे। इसी तरह चाची की कचौड़ी चलाने वाली 65 वर्षीय विमला देवी की आंखों में आंसू। हमारे साथ की कचौड़ी खाकर कई नेता अभिनेता गए हैं। आज चाची रो रही है, लेकिन किसी को फर्क नहीं पड़ता। स्थानीय दुकानदारों का कहना है कि नई दुकानें आज 20 से 25 हजार रुपए किराए पर मिल रही हैं, जो उनके लिए असंभव है। ज्यादातर दुकानदार छोटे स्तर के व्यापारी हैं, जो रोज कमाते हैं और खाते हैं। अब उनकी कमाई बंद हो गई है। प्रशासन ने यह तो कहा कि मकान मालिकों को मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन जिनकी दुकानें किराए पर थी या जो फुटपाथ पर दुकान लगाते थे, उनके लिए कोई स्पष्ट नीति नहीं है। एक अलग मुआवजा सूची बनाई जा रही है, पर इसमें किसका नाम है और किसका नहीं, इसका कोई सार्वजनिक ऐलान नहीं हुआ है। यह सवाल अब स्थानीय लोगों के बीच चर्चा का विषय है। सड़क चौड़ी होगी, शहर का ट्रैफिक बेहतर होगा, लेकिन क्या उस विकास की कीमत इतनी भारी होनी चाहिए? क्या बनारस जैसे सांस्कृतिक शहर में इस तरह विरासत से जुड़े स्थानों को तोड़ देना उचित है? सामाजिक संगठनों का कहना है कि सरकार को वैकल्पिक व्यवस्था पहले करनी चाहिए थी, जैसे पुनर्वास, स्थानांतरित दुकानें या किराए में सहायता। लेकिन अब जब दुकानें तोड़ दी गई हैं, लोग सड़क पर हैं और उन्हें कोई दिशा नहीं मिल रही। काशी का विकास जरूरी है, लेकिन उसकी आत्मा को नष्ट करके नहीं। लस्सी पहलवान और चाची की कचौड़ी सिर्फ दुकानें नहीं थी, वे बनारस के सामाजिक सांस्कृतिक ताने बाने का हिस्सा थी। आज जब उनका नाम धूल और पत्थर के ढेर में दब गया है, तब यह सोचने की जरूरत है कि आने वाली पीढ़ियों को हम कैसा बनारस सौंपेंगे। आधुनिक लेकिन भाव शून्य, या पारंपरिक और प्रगतिशील दोनों। आपके क्या विचार हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।